हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और खूब जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आपकी इसी जोरों शोरों की पढ़ाई में और चार चांद लगाने के लिए हम कहते हैं आप वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रहे हैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। क्लास 10th के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं, जो आपके कहते हैं स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी वाला पार्ट अगर आपको उसका करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है हमारी वीडियोस का। आप वहाँ पे जाके पहले अपनी एनसीईआरटी क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी क्लियर कर ली है, अब उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड के तैयारी के लिए, ठीक है, वो इस वीडियो का कहते हैं यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, कि पहला क्वेश्चन आपका आता है ये। चलिए बेटा, देखिए सामने आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपके सामने बेटा एक प्रोग्रेशन है, देखो जरा। ठीक है, और प्रोग्रेशन यहाँ पे इस तरीके से है कि 65, 61, 57, देन 60, 53। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी इस प्रोग्रेशन को ड्रॉ कर लेते हैं जरा, एक बार लिख लेते हैं। चलिए देखो क्या है, 65, देन 61, देन 57, देन 53, पीछे की तरफ चल रही है। और ये क्या कह रहा है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि इसकी कौन सी टर्म हमारी क्या होगी बेटा, नेगेटिव टर्म होने वाली है। देखो नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि वो जीरो से छोटी होने वाली है। तो हम एक ऐसी एन की बात करने वाले हैं जो हमारी एन से एन जो जीरो से छोटी होगी। तो चलो, अगर मैं इस ए पी की बात करूं, तो ए इसका कितना है, यहाँ पे देखिए जरा, 65 है। अगर मैं इसका डी की बात करूँ, तो डी क्या होता है बेटा, हमारा A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ से 61 माइनस 65 करेंगे आप लोग को, तो कितना आएगा, माइनस का 4। चलिए अब बेटा हम इस ए एन की बात कर रहे हैं, तो ए एन का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 65 प्लस एन माइनस वन, एन हमें नहीं पता है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 65 माइनस का, देखो माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 4n, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये कितना आएगा बेटा, 69, 65 प्लस 4, 69 माइनस का 4n। तो ये आपकी आई है ए एन की वैल्यू। अभी मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है। देखो नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप जीरो से पीछे की तरफ जा रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि वो टर्म कौन सी होगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो मैं बस अभी कंसिडर करके चलता हूँ कि ए एन की जो हमारी वैल्यू है, वो क्या है बेटा, हमारी वो ए एन की वैल्यू है, वो लेस देन जीरो है। क्या है, लेस देन हमारी जीरो है। ठीक है, तो चलिए लेस देन जीरो वाले पार्ट के लिए हम करते हैं, तो ए एन की वैल्यू में यहाँ पे हम डाल देते हैं 69 माइनस 4n इज लेस देन जीरो। 4n को हम उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 69 लेस देन 4n। अगर मैं इसे ठीक से करके लिखूं, तो बेटा 4n को पहले लिखते हैं। अब देखो 4n की साइड जो है हमारा क्या है, और ओपन है ना आपका ब्रैकेट, तो उसे ओपन रखेंगे, ऐसे ही साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 69। n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू आएगी 69 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसे 4 से काटना चाहेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, लगभग ये आएगी आपकी 17 टाइम्स जाएगी ना। ठीक है, तो ये आपकी आएगी इस तरीके से 17। देखो अगर आप यहाँ से इसे काटते हैं, तो 1 टाइम्स पूरा पूरा आता है आपका। ठीक है, कितना बचेगा, 29 बचेगा। 29 आपका यहाँ से आएगा 18। कितना बचेगा, यहाँ से टू टू बचा, यहाँ से 29। 29 को अगर आप 4 से काटेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ से आपका, 7 टाइम्स जाएगा। पॉइंट आएगा फिर यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा, 1, मतलब 17.2 आएगा। एन की वैल्यू बेटा 17.2 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, एन की वैल्यू 17.2 से बड़ी होनी चाहिए, वो नेचुरल नंबर की बात करता है। और नेचुरल नंबर में 17.2 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, एन इज इक्वल टू 18। मतलब बेटा 18th टर्म जो होगी इसकी, वो क्या होगी, हमारी पहली नेगेटिव टर्म आएगी। समझ में आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पूछ सकता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे बना देगा कि कौन सी टर्म होगी, कहते हैं इसकी। ठीक है, अब विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इसमें होगी, तो एन तो हमने बता दिया 18। वो कहेगा फाइंड द टर्म ऑल्सो, फाइंड टर्म, टर्म भी बता दीजिए आप। तो टर्म कैसे बताएंगे, देखो भैया, जब हम टर्म निकालने की बात करेंगे, तो एन हमें पता है, तो ए 18 आप इसका निकाल देंगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप आगे ऐड कर सकते हैं। आप ए 18 निकाल के वो वैल्यू बता सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1, माइनस का 2, या और आगे फर्दर अब बढ़ती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन
200 and 500 आर डिविजिबल बाय 8। बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए देखें, तो यहाँ पे उसने बोला है कि 200 and 500 के बीच में, ठीक है, ठीक है, बिटवीन की बात कर रहा है। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि 200 and 500 आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने हैं। अगर आप 200 की बात करेंगे, 200 कहीं ना कहीं 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, ठीक है। तो 200 से आगे नंबर, तो कौन सा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा यहाँ पे 208। नेक्स्ट नंबर विल बी 216। नेक्स्ट नंबर विल बी 224 एंड सो ऑन ही चलता जाएगा। अब पीछे से हम बात करें 500, 500 क्या हमारा कट जाएगा, 500 हमारा 48 नहीं कटेगा, ठीक है, वहां से 20 बचेगा। तो 500 नहीं कटेगा तो हमारा कौन सा नंबर कटेगा वो देख लीजिए आप। इस अगर आपको ऐसे कभी पता लगाना है कि कौन सा नंबर आपका कहते हैं वहां पे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ऐसा कभी आता है, तो आप क्या करेंगे, 500 को आप जो भी नंबर दे रखा होगा उसको डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर से डिवाइड करना है 8 से करिए, कितना आएगा, 6 टाइम करेंगे 48 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ से ऊपर से आया आपका 0 आ गया, कितने टाइम जाएगा 2 जाएगा, कितना बचा आपका यहाँ पे 16, कितना बचा बेटा 4। अब ये जो 4 बचा है ना बेटा, ये जो 4 आपका आ रहा है रिमाइंडर, इस 4 को इसमें से माइनस कर देना, इस 4 को इसमें से माइनस कर देना, तो कितना आ रहा है जरा बताइए, 496। तो बेटा 496 पीछे से ऐसा नंबर होगा जो लास्ट कहते हैं आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पता लग गई हैं, अगर आप जानते हैं तो यहाँ से आप जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या क्या पता लग गया आपको। देखो ए पता लग गया कितना है 208। क्या आपको डी पता लग गया है, डी पता लग गया, 216 में से 8 माइनस कर दो कितना हो गया, हमारे यहाँ से आ गया आपका 8 आ गया। क्या हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है, देखो जरा, क्या हमें लास्ट टर्म भी पता है, मतलब लास्ट टर्म और क्या होती है हमारी ए एन ही तो है, 496। तो अब हमें क्या पता लगाने हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स पता लगाने हैं, ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी होने वाली हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 208 प्लस एन नहीं पता है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 8 है, और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 496। अब क्या करेंगे, 496 डिवाइड बाय 20, नहीं एक मिनट, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी होके चले जा रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ये तो यहाँ नहीं आएगा ना, ये भी हटाओ, हम्म, माइनस होगा ना, इधर प्लस का है ना, तो माइनस का 208, माइनस का 208 इज इक्वल टू 8 n-1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए, यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 में से 5 जीरो जाएंगे, यहाँ पे फिर से 8 बचेगा, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा 188। 188 आपका इधर बचा, और इधर बचा आपका 8 n-1। अब क्या करेंगे, 188 को आप डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 8 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा आपका n-1, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने जो माइनस करा है, बस एक बार आप ये चेक कर लेता हूँ मैं क्या हमने ठीक करा है। 16 में से 8 गए, यहाँ पे 8 बचेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे हमारा 288 आएगा बेटा, 288, हाँ 288 आएगा। तो 288 कर लेते हैं हम इसको, चलिए। अभी से हम 8 से यहाँ से काटते हैं तो कितना आएगा, 4 टाइम यहाँ पे कटेगा आपका 3 टाइम्स पूरा पूरा कटेगा 24, ठीक है, और कितना बचेगा 4, 36 आ जाएगा आपका। तो n-1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 36 आई। तो दिस गिव्स n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 37। तो बेटा 37 आपके ऐसे इंटीजर्स होंगे जो आपके इन दोनों के बीच में लाई कर रहे होंगे, 200 और 500 के बीच में। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको 100 और शायद 4 डिजिट के नंबर के डिविजन क्वेश्चन को दे रखा है, आप वहाँ से उससे ट्राई कर सकते हैं। चलिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। 20 उसमें क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछता है कि 20 टर्म कौन सी होगी किसी एपी की। चलिए, तो एपी में देखो, जो हमारे पास एपी है उसका ए कितना है 4 है, ठीक है, 9 है, 14, एक मिनट एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से, ये हमारा इरेज नहीं हुआ, एक मिनट को, चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अभी इसने बोला है कि इसकी 10 टर्म निकालो आप पीछे से,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस एपी को ना, ठीक है, उल्टा करना स्टार्ट करो, मतलब एपी को पीछे से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, आप उसके लिए क्या करोगे, आप पहले इसका डी देखो कि इसका डी कितना है। इसका डी देखो, 9 में से कैसे माइनस करा आपने, कितना आ रहा है 4, तो 5 आ रहा है। 14 में से 9 माइनस करा तो 5 आ रहा है। तो डी है इसका 5। तो बेटा D5 के साथ आप क्या करोगे कि नई एपी बनाओगे। तो एपी आप करोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट एक नई, इसी डी के साथ, ठीक है, इन्हीं नंबर से। देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे पीछे से। यहाँ पे आएगा आपका 254 आ गया। अब डी कितना है हमारा 5, इसमें से 5 माइनस कीजिए पीछे की तरफ। ठीक है, तो अगली टर्म क्या आएगी हमारे यहाँ पे 249, देन 244 एंड सो ऑन चलती जाएगी आपकी ऐसे ही। ठीक है, 14, 9 एंड 4। देखो पीछे से निकालने की जगह अगर आप अपनी एपी को क्या करो, ठीक है, उल्टा कर दो, मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो और अब आगे से उसकी 10th टर्म निकाल दो, तो सिंपल है क्वेश्चन, आपका सीधा क्वेश्चन हो चुका है। ऐसा समझो आप कि अब आपको इसकी 10th टर्म बतानी है, यहाँ से आपको इसकी क्या बतानी है, 10th टर्म बतानी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अब हमें डी पता है, ए इसका कितना हो गया, 254 हो चुका है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 254 प्लस हमें कौन सी टर्म बतानी, 10, तो 10 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है इसकी 5। ये हो जाएगा आपका 254 प्लस यहाँ से कितना आएगा 9, और 9 में इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 45। यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 और 5 9 हो जाएगा, अगेन 9 हो जाएगा, यहाँ पे 299 आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। चलिए देखिए बेटा, ये आपका केवी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं है, ध्यान से समझना, अभी तक के जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनके मुकाबले, ठीक है, थोड़ा सा नया है कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पे आ रहा है अर्थमेटिक मीन, कह रहा है कि ये जो आपको सामने दे रखा है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दे रखा है। इसने बोला है कि ये अर्थमेटिक मीन है किसका, ए एंड बी का। मतलब हमारे पास दो नंबर है बेटा, ए एंड बी, इनका अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो अर्थमेटिक मीन होता है जिसे हम ए एम से डिनोट करते हैं। अर्थ ए एम वो होता है कि नहीं भी दो नंबर का होता है ना, तो ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, ये होता है अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन ये है, मतलब ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है, तो यही हमें लिखनी है यहाँ पे। मतलब कि ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कितनी होगी हमारी, ये अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय टू की वैल्यू है। अब क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे यहाँ भेज दीजिए और इसे यहाँ भेज दीजिए। तो देखो टू की मल्टीप्लाई वहाँ पे होगी तो हो जाएगा टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस टू बी की पावर एन प्लस वन, मतलब टू की मल्टीप्लाई आपने दोनों जगह पे कर दी है, इज इक्वल टू टू, एक मिनट, टू नहीं आएगा इधर, टू तो उधर ले चुके हम, यहाँ से टू बटाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की मल्टीप्लाई हमें करनी है इसके साथ, तो ए डॉट ए की पावर एन प्लस, ठीक है, या एक काम करते हैं, हम ए प्लस बी को इनको पहले अभी लिख लेते हैं, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसको एक साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले इन्हें लिखता हूँ। देखो क्या करना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, इतना कर देंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ऐसे ही रख लेंगे, टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस टू बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो पहले वाले यूनिट पहले वाले से करो, तो ए की पावर एन डॉट ए प्लस पहले वाले का प्लस सेकंड वाले से ए की पावर एन डॉट बी प्लस दूसरे वाले की पहले में बी की पावर एन डॉट ए प्लस बी की पावर एन डॉट बी। समझ में आ गया। फिर से यहाँ पे ये सेम रहेगा, ए की पावर एन प्लस वन प्लस टू बी की पावर एन प्लस वन। अब बेटा देखो, अगर बेस सेम है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में भी बेस सेम है, ठीक है, और पावर देखो इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर कितनी है 1 है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए की पावर एन प्लस वन। यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ए की पावर एन डॉट बी की पावर वन प्लस यहाँ पे नहीं है तो बी की पावर एन डॉट ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से बेस सेम है तो बी की पावर एन प्लस वन।
अब जरा देखो बेटा, बी की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस वन, दोनों को उधर लेके आइए, ठीक है, उधर लेके जाइए। तो टू ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन इधर आ गया, प्लस टू बी की पावर, एक मिनट, टू बी की पावर नहीं है ये, हाँ नहीं, टू मल्टीप्लाई, ठीक है, टू बी की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन। अच्छा, इन इधर क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन, और यहाँ पर है आपका बी, बी प्लस बी की पावर एन डॉट ए, इतना लिख देंगे। इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक? चलिए, अब क्या करेंगे आप लोग, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर एन प्लस वन, इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की पावर एन प्लस वन, दो में से एक घटेगा, ये आ जाएगा। चलिए, इज इक्वल टू ए की पावर एन डॉट बी प्लस बी की पावर एन डॉट ए, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ए की पावर एन तो इधर ही रहेगा, ये वाला पार्ट इधर रहेगा, देखो ए की पावर एन इधर लेके जाएंगे, तो ए की पावर एन प्लस वन माइनस ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला ए की पावर एन डॉट बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी की पावर एन डॉट ए माइनस बी की पावर एन प्लस वन। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे पेज भर चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमें ऊपर का पार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिएगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा स्पेस में हो जाएगा इस बार। चलिए, इतना आपके सामने रहेगा। चलो, जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखो बेटा, अब जब ए की पावर ये ऐसे लिख दिया हमने, तो देखो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर एन प्लस वन को इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एन, ए की पावर एन डॉट ए लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, और माइनस ए की पावर एन डॉट बी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर एन डॉट ए, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस बी की पावर एन डॉट बी। मतलब मैंने क्या करा है, जैसे हमने पहले बेस को, बेस से सेम था, तो हमने पावर को क्या करा, ऐड करा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पावर कहते हैं अलग अलग कर दी है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे ए की पावर एन, यहाँ पे ए की पावर एन, तो क्या करेंगे, ए की पावर एन क्या है हमारा, कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा बी की पावर एन, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस का बी, ठीक है। अब देखो, एक ए ये और ये कट रहा है हमारा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन को इसके नीचे ले आओ, बी की पावर एन इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, वन, कितना बचेगा, वन। अब देखो जरा ध्यान से, क्या हमें इसको दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, कैसे, ए अपॉन बी और इसकी पावर कितनी, पूरे की एन इज इक्वल टू, अब देखो जरा बेटा, इधर वन है, कितना है, यहाँ पे वन है, तो अगर यहाँ पे वन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ए की पावर बी होता, तो यहाँ पर कितनी पावर होती, जीरो ही तो होती, किसी की पावर होती है तो वो जीरो होती है, तभी तो वो वन बनता है। तो मैं इसको ए अपॉन बी की टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं इनको कंपेयर करूँ बोथ साइड, तो एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाती है, एन की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी यहाँ पर, जीरो। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, कुछ नहीं करना, अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए, पहले तो ए प्लस बी बाई टू होता है, और फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सिंपल टर्म्स कहते हैं जैसे जाती जा रही है, लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे और ए लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तोड़ेंगे उन्हें, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लास्ट स्टेप आपका ये वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से वन है, वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की पावर, ठीक है, जीरो, इस तरीके से हम कर लेंगे, हमारा ऐसा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड ए पी के अंदर है, आर इन ए पी, शो डेट एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर एक्स वाई जेड, इतने के बराबर आएगा, ठीक है ना। देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर कोई भी तीन नंबर एपी के अंदर होते हैं, अगर कोई भी तीन नंबर एपी के अंदर होते हैं, तो अगर इफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड
आर इन ए पी, पहले तो आपको ऐसे ही लिखना है। देन तो होता क्या है, जो बीच वाला नंबर है, जो क्या है बीच वाला नंबर है, वो क्या होता है, वो बाकी दोनों के सम के बराबर, ठीक है, सम कर दो और डिवाइड बाय टू कर दो, इसके बराबर होता है। देखो, बी बीच वाला नंबर जो होगा, तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है, वाई है, वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, उन दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय टू करो। तो यहाँ से क्या मैं टू वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टू वाई की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है, देखो यहाँ पे टू वाई आ रहा है, यहाँ पे भी टू वाई आ रहा है, तो टू वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से एक्स प्लस जेड डिवाइड बाय टू, इतना कर देंगे बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ एक मिनट रुको, एक्स प्लस जेड, ठीक है, यहाँ से इतना, ठीक है, एक्स प्लस जेड इतना आ गया, टू वाई वहाँ पे चला गया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, पुट इन एल एच एस, जो यहाँ पे एल एच एस दे रखा है ना, इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस, टू वाई की जगह क्या रखेंगे बेटा, एक्स प्लस जेड और माइनस का जेड, चलिए इतना रख दिया। फिर यहाँ पे आएगा टू वाई, फिर से एक्स प्लस जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स, फिर यहाँ पर जेड प्लस एक्स यहाँ पे आ रहा है। अब देखो जेड प्लस एक्स की जगह आप यहाँ पे टू वाई रख दो, उल्टा कर दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू वाई करेंगे। हाँ मतलब देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जेड प्लस एक्स, इसकी जगह पूरे की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पे टू वाई माइनस का वाई। अब देखो यहाँ पे, देखो ये जेड से ये जेड कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, टू एक्स बचा। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कट रहा है, एक्स से अगेन एक्स कट रहा है क्या, हाँ, यहाँ पे एक्स से एक्स कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ पर यहाँ पे आपके बचेगा, यहाँ पे टू जेड बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा फोर, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है, कि अगर तीन नंबर हमारे सामने हैं और अगर कहते हैं वो हमारे किसी में आ रहे हैं, आपके एपी के अंदर आ रहे हैं, तो एपी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे कि वो जो थर्ड बीच वाला नंबर है उसका, जैसे यहाँ पे वाई आ रहा था, वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टू, इसके बराबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ से मिली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारा सामने, हाउ many number lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3। देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है ये आपने चैप्टर नंबर वन में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे रिमाइंडर वाला और डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर वाला आता है, एचसीएफ निकालो ऐसा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा गया, थोड़ा सा कैसे करेंगे देखो। हाउ मेनी नंबर लाई कर रहे हैं किस किस के बीच में, 10 और 30 के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगे, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। हमने उसे क्या करा बेटा, डिवाइड करा है, किससे डिवाइड करा है, पहले तो फोर से, तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो किसका फैक्टर होगा, फोर का फैक्टर होगा, ठीक है। और उसमें प्लस क्या करना पड़ रहा है हमें, थ्री डिवाइड, देखो जैसे 15 है फॉर एग्जांपल, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, 15, 15 को डिवाइड करो किससे, फोर से, जरा काटो कितना आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ, हाँ इससे नहीं, चलो इससे करके दिखाते हैं आपके नॉर्मल डिवीजन मेथड से। हाँ अगर मैं चार से करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है आपका, थ्री टाइम्स, यहाँ पे कितना आता है 12, और रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो उसने यही तो बोला, व्हेन द नंबर इज डिवाइड बाय फोर लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो फोर का फैक्टर होगा और रिमाइंडर करेगा 3, तो हम नंबर क्या होगा, नंबर विल बी फॉर्म ऑफ, नंबर विल बी इन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, नंबर अगर आपने बना लिया तो आप अपनी एपी को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। नंबर विल बी फॉर्म ऑफ, फोर का फैक्टर तो होगा, फोर एम तो होगा, और साथ में क्या आएगा उसके, एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है उसका, थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन चेंज करते हैं, कहते रिमाइंडर कहते हैं सिक्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा होगा 4m+6, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिए बेटा, इसमें एक एक करके, अब हमें क्या करना है, हमें लाइक देखना है कि 10 से ऊपर का नंबर चलना है। तो 10 से ऊपर का नंबर फोर के फैक्टर में कौन सा आता है, आप देखिए जरा, 12 आता है, और 12 में मतलब कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें 12 लाने के लिए। हम उसने हमसे बोला है कि 10 और 300 के बीच में नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे से बात करते हैं, तो ऐसा नंबर फोर का फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है, आप ये देखिए। तो फोर का फैक्टर होता है हमारा 12,
तो 12 में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड +3 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा पहला नंबर आ जाएगा 12 नहीं, एक मिनट, पहला नंबर आ जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा बेटा, अब 12 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है हमारा 16, तो 16 से हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 19। फिर हमें पता लग जा रहा है 23 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। अब उसने हमसे पूछा है भाई पीछे से देखो 300, पीछे से देखो जरा 300। अच्छा, तो 300 से पीछे का नंबर हमारा कौन सा होगा, जो हमारा 4 से कट जाएगा। तो इसे भी करके देखो, वैसे ही वही करके देखना है भाई, देखो 4 300 से करो तो कितने से करना है, 4 से करना है। कितना जाएगा आपका, 7 टाइम्स जाएगा 28, कितना बचेगा 2 और 0। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है तो आपका, एक मिनट रुक जाइए, 28 यहाँ से 2 2 और यहाँ से 5। जी हाँ बिल्कुल 75 पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें +3 तो आप नहीं कर पाएंगे ना, उसने क्या बोला है कि वो +3 भी आपको करना है उसके अंदर। तो आपको इससे पीछे का नंबर मतलब कि 296 लेना पड़ेगा, और 296 में +3 करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो बेटा 299 आएगा इस एपी के अकॉर्डिंग। देखो क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, ध्यान से समझो। आपको 300 से बीच बीच का लेना है ना नंबर, 300 आपने डिवाइड करा, 300 पूरा पूरा कट रहा है तो 300 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो उससे छोटा नंबर 4 के डिफरेंस में तो ये आएगा 296। और 296 में आपको रिमाइंडर भी तो ऐड करना है ना, आपको 3 ऐड करना तभी तो वो 3 रिमाइंडर देगा ना। तो 299 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 15 हो गई। डी की वैल्यू आपकी 4 हो चुकी है यहाँ पर। और ए एन आपको पता लग गया है यहाँ पर 299। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, इतना लगा देंगे आप यहाँ से, ठीक है। और तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू आपकी जा रही है यहाँ पे 15, और यहाँ से आपका जाएगा प्लस, और एन की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, ए एन की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए 299 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। इसमें जैसे माइनस करेंगे यहाँ आएगा 284 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4, तो 284 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n-1, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखो, अगर 284 को काटें तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 71। कितना आ रहा है, पूरा पूरा 71 आ रहा है, n-1। n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 72 टर्म्स होंगी बेटा आपकी ऐसी, ठीक है, जो इनके बीच में लाई करेंगी, और जो इस फॉर्म में होंगी कि 4 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर आ जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या काम करना है, आपको इस मिडल टर्म बतानी है, इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी। तो मिडल टर्म तो आप तब बता पाओगे ना कि जब आपको ये पता हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है पहले हमें इसके अंदर। तो एपी में देखो जरा, जो हमारे सामने एपी हमें दे रखी है, इस एपी में हमें ए पता है कितना, -6। डी देखो जरा, डी कैसे निकालेंगे, पहले करेंगे -2 लिखेंगे, मतलब कि ये लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे माइनस, और फिर लिखेंगे -6। क्या हो जाएगा, -2 +6 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, कितना आ गया 4। और ए एन पता है आपको, इसकी ए एन कितनी है इसकी, 58 लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। चलिए ए एन कितना है हमारा 58 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा यहाँ से -6 प्लस यहाँ पर n-1 इंटू 4, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4, और 64 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। दिस गिव्स n-1 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 4, बेटा यहाँ से आ गया 16, एंड दिस गिव्स n इज इक्वल टू कितना, 17। n कितना आ गया हमारा 17। अब यहाँ से आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कहते हैं आपका n होता है यहाँ पे, तो दो टाइप से होते हैं। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये वाली टर्म हमारी निकलेगी। तो ये निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो n कितना है हमारा 17, 17 + 1 18, और 18 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 9th टर्म हमारी होगी इस कहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है a9। तो a9 होगा a + 8d, 8d के बराबर होगा ना n-1। a की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर -6। चलिए +8 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 4।
तो ये हो जाएगा 8 4 32, 32 माइनस 6, यहाँ पे आएगी हमारी टर्म कितनी, 26। बेटा इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर ये कहता इवन, मतलब कि अगर जो हमारा एन जो है वो इवन आता, तो जब क्या करते आप, तो जब आप क्या करते, जब आप कहते हैं यहाँ पर इसी, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, अगर आता है ऐसा, तो आप n/2 टर्म, और एक दूसरी टर्म होती है n/2 + 1, इन दोनों टर्म्स के जो एवरेज आएगा बेटा वहां से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। चलिए, एट्थ क्वेश्चन है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स x1 x2 एंड x3 आर इन AP सच दैट x1 + x2 + x3 हमारा कितना है बेटा, 33 है। और यहाँ पे एक और चीज बोला हुआ है, देखो जरा देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3 नंबर है। ठीक है, अब तीनों नंबर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि वो एपी के अंदर है। तो हम जब भी 3 नंबर की बात करते हैं, ध्यान समझना, जब वो 3 नंबर की बात करेगा तो आप 3 नंबर ऐसे नंबर लेंगे जो आपस में कहीं ना कहीं कट भी जाए। तो मैं आपको ये कहते हैं, सजेशन बता रहा हूँ, जब भी 3 नंबर की बात करता है ना, तो देखो आप ऐसा ले सकते हो, ए ले सकते हो, A+D ले सकते हो, A+2D ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा वहाँ पे क्या होगा, वो सारी टीम ना वो पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो वो कोई वहाँ पे कटेंगे नहीं। ठीक है, आपको ऐसे नंबर लेने हैं कि वो सिंगल टर्म में पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे, लेट, यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या करना है आपको। आपको करना है यहाँ पे लेट 3 नंबर्स, 3 नंबर आर A-D, ए एंड A+D। एक को A-D लिया, एक को A लिया, और एक को A+D लिया। ऐसे मतलब ऐसे समझो कि अगर ऐसे को x होता है तो x-1 x और x+1। तो आप क्या करोगे, उसने क्या बोला, इन तीनों का सम क्या है, 33 के बराबर है। तो A-D +A+A+D कितना है, 33। दिस गिव्स, अब देखो D से D कट गया, इसलिए मैं कह रहा था, तो कितना आ गया, 1 2 और 3, 3A = 33। दिस गिव्स A = कितना, A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी यहाँ पर, 11 आ गई। चलिए, मतलब कुछ तो सोल्व हुआ। अब अगला कह रहा है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई जो है वो 1155 के बराबर है। तो A-D मल्टीप्लाई में A और A+D, तो किसके बराबर है, 1155। अब देखो ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, क्या रख सकते हो आप यहाँ पे, ए की वैल्यू रख सकते हो। चलो रख लेते हैं यहाँ पर। तो 11 - D, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 11 आ जाएगा, और 11 + D = 1155। देखो बेटा, इस 11 से अगर मैं इसको काटने जाऊँ तो 1 टाइम्स पर आपका पूरा कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 105 पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना है आपका, देखो A-D, मतलब A-B और A+B, यहाँ पे बनना है आपका 11 का स्क्वायर -D का स्क्वायर = 105। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, -D का स्क्वायर = 105। दिस गिव्स, डी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 121 - 105, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 16 आती है। और इसी हिसाब से डी की वैल्यू आपकी आती है +-4, कितनी आती है, +-4। ध्यान से समझना इसको, डी की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ सकती है। अब दोनों आ गई हैं, तो अब क्या करेंगे, देखो ए हमारा एक ही है, ए कितना है हमारा, एक ही है। तो A = 11 एंड D = 4, ये आप करेंगे यहाँ से, A = 11, D = 4, तीनों नंबर आप फॉर्म करेंगे यहाँ से, 1 2 और 3। फिर आप सेकंड केस लेंगे, A = 11 एंड D = -4, फिर आप दोबारा से 3 नंबर बताएंगे, 1 2 और 3। ठीक है बेटा, आगे का पार्ट, इस पार्ट को आप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए AP इज 63। किसी भी एपी के जो स्टार्टिंग के 7 टर्म है उनका सम कितना है, 63 है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो हम क्या कहते हैं कि SN की बात कर रहा है, और वो भी SN कितना, S7 की बात कर रहा है। कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 63 दे रखा है। और उसने क्या बोला, एक और चीज बोला, अच्छा S7 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होएगा। अब सम आ गया, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला याद होगा आपको, n/2 2A + n-1D, ये फॉर्मूला होता है, ये लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एस की एन कितना है, 7, तो 7/2, 2 × A, ए हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2A
प्लस एन कितना है यहाँ पे 7 - 1 डी नहीं पता है इज इक्वल टू 63 और सिंप्लीफाई कर लीजिए 7/2 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 7d माइनस 7d 7 एक मिनट 7 - 1 60 डायरेक्ट लिख देंगे ना हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 6d इज इक्वल टू 63। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब आ जाइए दूसरी तरफ इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब उसने क्या बोला है एंड डेट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म मतलब कि 7 के बाद की जो नेक्स्ट 7 की टर्म है उनका सम कितना है 161 है। तो उसे कैसे करेंगे देखो क्या मैं यहाँ पर S14 ले सकता हूँ ना भाई 7 में 7 ऐड करेंगे S14 है। तो कैसे कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर वो से हम लिख सकते हैं S7 देखो ना उसने कहा है कि आगे वाली 7 टर्म का टर्म दे रखा है 161। तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि S14 में से S7 पहले के और उसके बाद के। तो S7 मैंने देखो यहाँ पे लिखे हैं प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 161 और S7 की वैल्यू हमारी कितनी है S7 की वैल्यू देखो तेरा यहाँ पे कितनी है हमारी 63 है। यही तो है 63 है यहाँ पे डाल दो 63 प्लस 161 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हाँ 314 आ जाएगा और 6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 224 S14 की वैल्यू S14 मतलब कि 14/2 2a प्लस 13d। ये मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ इस बार देखो मैंने बिल्कुल सिंपल इसी फॉर्मूले में करा है। यहाँ पे कहता है n-1d होता है तो अगर मैं 14 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 13d आएगा। यहाँ से इसे काटे तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है बेटा देखो अब हमारे सामने दो इक्वेशन आ रही है साफ साफ। ये से ऐसे इस तरीके से कह रहा है 7 इस वाली को देखें अगर मैं +6d फर्स्ट वाली को देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 126 कितना हो गया 126। और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड 2a प्लस का 13d इज इक्वल टू कितना 224। देखो जरा ध्यान से ठीक है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे सारी बात आती है कि आप यहाँ से करेंगे कैसे क्वेश्चन को। आप यहाँ से बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बेटा। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे आप देखो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखो 7 से भी कर सकते हो 7 से पहले इसे काट दो तो कितने से कट रहा है आपका ये कट रहा है 1 टाइम्स और यहाँ से बचेगा आपका 56 मतलब कि 8 टाइम्स 18। इसे इसे भी 7 से काटते हैं जरा एक बार काटने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आ गया आपका 3 टाइम्स 21 और 32। अब जरा देखो अब इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए क्या कर दीजिए आप यहाँ से अपना माइनस करने की चाले हैं। चलिए ये हमने करा माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस कट गया। यहाँ पे देखो 6 में से 13 गया माइनस का 7d इज इक्वल टू 11 में से 18 गया माइनस का 14 और यहाँ से माइनस कटा d कितना आ गया आपका d आ गया आपका भाई d आ गया आपका कितना 2 और d2 आ गया है। तो आप क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में वापस डाल दो। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं जरा जल्दी से हम कर देते हैं इधर से इसको हटा देते हैं ना इस वाले पार्ट को इसकी कोई इतनी याद जरूरत नहीं है। चलो ये भी हटा देते हैं। देखो अब जो फ्रॉम फर्स्ट इसके बाद करेंगे यहाँ पे क्या है 7/2 2a प्लस 6 × 2 इज इक्वल टू 63 7/2 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 63। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7 से काटेंगे यहाँ पे 9 और 9 × 2 = 18 तो 2a इज इक्वल टू 18 - 12। यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 मतलब कि 3 आ जाएगी बहुत सिंपल सी वैल्यू। ठीक है तो AP बनानी है तो AP बना लीजिए आप क्या हो गया A पता लग गया D पता लग गया है तो आप यहाँ से अपनी AP को निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए ठीक है बेटा। तो क्या करते हैं या 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपकी इस वीडियो के अंदर। आप इन 9 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अभी एक और पार्ट लेके आएंगे। सम के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी सम के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।